जिसने मैं मीट ली ने वो पार होगा तोड़ियो ऐसा ज्यादा कुछ बोलूँगा आज ज्यादा नहीं बोलूँगा भाई सारे लाग रहे हैं दिखावत चाहे मैं बैठा ऊपर और चाहे तो हम नीचे बैठे हो टोटल संसार दिखावा का लाग रहे है जो सुमरण करनी है वो तो पूर्ण में बैठे भी लेन लाग रही है ना तो सत्संगाम भटक दे हांडे ना गाँव दे हांडे ना बजाव दे हांडे और भाई रात ने बैठे से सोए थी नगरिया सारी जागू थे अकेली में अकेले जागणी से न ना तो गाँव और ना बात रही संगत गान बजाने की बात उसमें भाई कोई बिरला तो सत्संगी जीव से ना कहीं आका तो नहीं हो जाए यू आड़ा क्यों आ बैठे यो बुराई क्यों करस यो अच्छाई क्यों करस मारा गुरु बड्डा से मारा छोटा से इन तरक वितरा काम जो पच रहा से ने मैं क्यों झुकूं मेरी बेइज्जती क्यों कर दी मन निश्चय क्यों गाल दिया सारा देशन चक्राम से और यो चक्कर जिस कैसे ने वो चाहे कड़ की ओर ढांडे यो कि में हाथ नहीं लागनी खा के कैसे यो जो मार्ग से न भाई यो से संतोष का जिसने संतोष कर लिया और अपनी धुन के मैं लाग रहा से वो तो कि मैं जागा पा और जिसमें से भाई थोड़ी गुणी मैं वो चाहे बेशक भाई मारे डाल रहा क्यों लाठी का छोड़ मान नहीं हंडी जाओ कोई आनी जानी नहीं हो हान्यू से भाई थोड़ा घना कोई कि में पिलमिया रहेगा ना तो चंदन नहीं भरेगा तो उसकी थोड़ी बहुत खुशबू उसका मैं जरूर हो जाए या तो बने निरानी भी कौन से भी दुखे पाओगे क्योंकि चंदन का अगर माथा रगड़ेगा तो उसमें थोड़ी बहुत खुशबू जरूर हो जाएगी पानी तीसाया मर पानी का मैं क्या लिगड़ गया ना गेटी तहीं डूब गया तो थोड़ी बहुत ठंडक ऊंच जाएगी एक बार थोड़ा बहुत सारा लगेगा और भीज जाएगा पर प्यास तो भाई पानी पी बुझेगी और पानी वो जी पीवेगा जिसके अंदर यो मैं शब्द जो सने माड़े क्यों बैठूं मेरा गुरु बड्डा मेरा मान को नहीं करया मेरे घर ही को नहीं आई वो फलाना मेरे से मिलया को नहीं उसने मेरी चुगली क्यों कर दी वो छोटा से मैं 2 घंटे शब्द पे बैठूं सूं मैं 8 घंटे ध्यान लगाऊं सूं मैं 10 रामायण पढ़ूं सूं मैं इतनी यात्रा करती या रमक रहेगी ने इतना भाई प्यास बुझे को नीचे सिर मार की मर जाएगी यो डिठोरो गलत है जिस जीव का संतोष हो गया देखो बड़े बड़े संत महात्मा देख लो एक जो जब आई थी विठल भगवान की और कबीर जी उसका नामदेव जी ने बताई कि कबीर महाराज जो जाबाई है और वह बहुत बड़ी संत वो जो जाबाई की पूरी कहानी बताएंगे लंबा टाइम लग जाएगा छोटी छोटी बात छोटी जाति में पैदा हुई थी उनके माँ बाप पांडरपुर विठल भगवान जो बताऊँ है कृष्ण भगवान कालपुरुष में उसके दर्शन करने गए थे थोड़ा आदेश हो गए तुम्हारे छोड़ दे नामदेव का पिताजी उसने ले आया रोटी हम बाउल के घर ही रहने लगी और बागाब रोगे नामदेव की सेवा करी
सारा घर का काम कराया करती। और वो विठल भगवान कह दे, कृष्ण कह दे, वो उसका सारा काम में हाथ बटाया करता, गोबर नहीं थपवा लिया करती वो उसे। और नामदेव की माँ ने और नामदेव की पत्नी ने उसने इतने दुख दिए कभी, पर उसने पलट के जवाब नहीं दिया। बाप की मस्ती मस्ती, ना ईर्ष्या करी, ना द्वेष करया, बाप की मस्ती मस्ती, ना क्या चीज की परवाह करी। जी कबीर जी ने मेरा बैठा तो वो बोले मैं देख के आऊंगा इसी कौन संत होगी जिसकी काल पुरुष चक्की फेर गोबर थापा है, मैं चलूंगा। तो उससे टेम बोले जी कोई यहाँ टेम काट लियो, टेम के बोले भाई चलाएंगे। वह चल पड़े, जाके मिलन गए, नामदेव के घर गए। नामदेव ने घर उनका स्वागत करया। ये बोले भाई जो भाई बोले वह जी गोबर थापती होगी। तो बोले जी आड़े बुला दे, बोले ना आड़े को नहीं, आप ही चल लाएंगे। तो भाई की जनानी तेन का मेरी गोष्ठी दे दे, तू आड़ मेरी गोष्ठी नहीं देखे। मैं तेना गोष्ठी दू नहीं उपड़े बानू का वहाँ मेरे उपड़े हैं, बानू का वहाँ मेरे, उनकी थोड़ी तू तड़ाक हो रही। ये कबीर साहब देख के आज पढ़ी नहीं ली क्या किसी संत से। या तो गोबर खातिर तू मैं कर रही है। ये नामदेव जी बोले जी आप पे आगे जाके बूझ लो ना क्या मामला से। ये कबीर साहब बोले क्या बात है, जो जवाई क्या कर रही है। बोली जिसने मेरे उपड़े गाल है रे आपका घर ही ले जा, मैं ले जाने कौन। बोलिया क्यों, क्योंकि मेरे उपड़े इसके लायक नहीं। तो बोले दोनों ये गोबर के बने रही, इसमें न्यू के बेरा तेरे किसके मेरे किसके। बोली जी आप तो बहुत पूछेड़े संत सो, आप तो मूल मालिक बताओ से आपने तो आप पे चेक कर लियो ने। आज भी बड़ाई से आश्रम से वो कभी नहीं बोले चेक कुकर कर लियो, उनका चेक के करना था। बोले मेरा उपड़ा न्यू कहेगा जय विठल जय विठल जय विठल। अब बावड़ी बोले गोबर के बोलिया करे जड़ से, या तो जड़ तो कदे बोली न बोला ने। बोले जी खुद चेक कर लियो ना आप। तो कबीर साहिब थोड़े से तो थे भाई गोबर के बोल लगा गन पाठा की, और वो पड़ा ठाया ने कोने बोलिया धर दिया पर, वो पड़ा फेर ठाया धर दिया पर, तीसरा ठाया फिर कोनी के धर दिया पर ने, उन्हें सच्ची बकवास। चौथा ठाया ने जी वो ले मारा बिठल बिठल बिठल। जी कबीर साहब ने इतने बड़े संत होते हुए हाथ जोड़ के न्यू कहती है जो जवाई जब तू जड़ से और नाम रटवा सकती है तो तू कुछ भी करवा सकती। मैं समझ गया तेरे में मैं नहीं, पर तू इन उपड़िया खातिर क्यों लड़े थी। मैं समझ गया यो जीव इन उपड़िया में रोटी पोण की खान का कोनी, क्योंकि जिन गोष्ठिया में इसी आवाज आवे और उन गोष्ठिया के ऊपर रोटी सेक की खा, तो उसमें भक्ति का ज्ञान का भाव तो अपना आप जागृत होगा। इसलिए तुआन को ले जान दे रही हो इसका लायक। मेरे एक बार तू सिर पर हाथ लगा दे तो मेरा भी रोम रोम सबकी में नाम रट। जी उन्होंने कही थी कि ना
देखो इतना दिखाने के बाद भी, इतने बड़े संत की बड़ाई करने के बाद भी आने बोली ना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सूं, मैं धूल सूं, रेत सूं। मैं धूल सूं, रेत सूं, मेरे कंजों से, मेरी गुरु की दया से। तो यो भाव जिसमें आ गया ने। और मैं तो एक बात और कहूंगा, ज्ञान की घनी आवश्यकता को नहीं होती, ज्ञान मार करे, क्योंकि ज्ञान जिसने हो गया ना उन्हें पाया नहीं, खोया से। जिसने असली ज्ञान हो गया और पा लिया उसने सबकी में मिला। क्योंकि जो ज्ञानी हो जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, तर्क वितरक करने लग जाएगा, ज्यादा ज्ञान नहीं तो ज्ञान मैं का कारण ही ज्ञान बन जाएगा। कि ना कबीर साहिब जी संत कौन थे, परमात्मा थे ना, फलाना संत को नहीं ना, फलाना बिल्कुल चाहे उसने परख होर चाहे ना हो, उसने चाहे परख ना होर चाहे हो। देखे एक बार मैं हमारे गाँव में बैठा था जी, छोटी सी बात आगे उड़े, दो मोटे मोटे जमींदार बैठे, एक छोटी उम्र में फौज लग गया, रिटायर फौजी बैठे। तो वो मेरे नाम तो याद कौन होंगे वहाँ के 47 रुपये कहना, वो तो नहीं कहा यार वह बढ़िया हूँ, वो नहीं कहा वो बढ़िया हूँ, और बेरा कौन वो नहीं चलने नाम लेकिन बोले वो बढ़िया हूँ। ये नहीं यार फौजी क्यों मजाक करे तुम, हम खेती ना लो ना, मन भी मेरा से मन बोए थे, मेरे बहुत घने हुए थे, कि वो भी आपका पाँव ऊपर न रखना चाहता। कि उसने सुन ली अगर भाई एक उसने फलानी ये ज्यादा हो से उन्हीं कौन बेरा था या बीज की फसल उसने सुन ली। तो ज्ञान के करे सुनोड़ा ज्ञान ने ना माने, अनुभव ने मान, अपना अनुभव से ने वो काम देगा, दूसरे का ज्ञान काम कौन दे। दूसरे का ज्ञान तो कुछ नहीं। अब जो बर्फ पड़ रही, जो जीव बर्फ में रहे हैं, और जो बर्फ में मैंने देखा, मैं खंड कैलाश से ले गया और घूमने फिरने, क्योंकि भ्रमण करने तो ज्ञान बढ़े। जो अपने समाज का ज्ञान भी भ्रमण तो बढ़े। एक छोर नगर तो देड़ी तो बाहर ना निकलने दे, खरी बात है, और घरी राख जा, उसने ज्ञान को नहीं होगा जितना बाहर घूमनी है फिरनी है ना। तो उड़ा हम चले गए तो उड़ा बर्फ पड़ी नहीं, और हम तीसड़ कोई 20 वो पड़ी, आखिर में चढ़िया कौन गया, उल्टे उतरे आध फुट थे, आधे किलोमीटर थे। और उड़े के जो लोग थे ने उनका 50 का जत्ता आया, सड़ न्यू चलने जानो मट्टी पर चलने से अपना बालू रेत पर चलने। तो उस उड़ने चलने का अनुभव से वो हमने कुकर हो गया, वो तो हम वहां रहे कि प्रैक्टिस कराएंगे, जिद करेंगे, उस संगत में रहेंगे, जिद वो ज्ञान होगा। तो सुनाया ज्ञान बांटनी है सभी आज के दिन सारी। आप तो सियाना कोई किसी ने समझता को नहीं, झुकण का नाम नहीं। मैंने वह सास्ता से की सुडाना गांव में कबीर पंथी ज्यादा है। थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैंने कोई चीज़ बनानी है, मैं उस मालिक ने इस दास पे नहीं छुपे, इस पापी पे, क्योंकि शरीर में रहेगा इतना जीव पापी रहेगा। कितना है बड़ा संत का बन जाओ, उसमें शरीर में अवगुण तो रहेगा, विष्ठा तो बाहर जाए को नहीं। तो विष्ठा बाहर नहीं जा तो कितने न कितने थोड़ी बहुत बुराई भी रहेगी। कितना बड़ा योगी हो,
कबीर साहब उसके पंथा जिसने कभी किसी का निरादर नहीं किया, पूरे जीवन किसी का निरादर नहीं किया, जिसने खादी बुननी नहीं छोड़ी, पूरी उम्र खादी बुनी, जिसने रामानंद ने नाम नहीं दिया तो और पैड़ियां पर पड़ के नाम लिया, स्टेज की जरूरत नहीं समझी। कोई दुखिया मिल गया तो आपके शरीर का कुर्ता काट के दे दिया और आप दुख पा लिया। जिसने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया और उसके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने क्यों बनवाया, अगर वो मूर्ति पूजा का देवी देवताओं का विरोधी होता तो उस मंदिर को क्यों बनवाता। जिस गाड़ नहीं जाना हो, जिस गांव में नहीं जाना उसका कोई राह को नहीं बुझे, उसने पाखंड का विरोध किया। और विरोध नहीं किया, समझ आया। वो समझने का फिर जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाने के बाद उस शिष्य ने पूछा गुरुजी और कैसे बनवाया। वो एक राजा थे, उनका नाम मेरा थोड़ा ध्यान में नहीं रहेगा क्योंकि हम तो मतलब क्या कहानी चल लिया करा, म्यान का मोल को नहीं कराया करा, तलवार चाहिए तो अपनी लेके चाल पड़ा। उसका निचोड़ होया करने वही काम आया। क्योंकि कई फल अपना इसी से आप उनके पेड़ को देखे तो आप एवढे फल खरीदने जावा, जो फले लेके चलाने को नहीं मुझे इसका पत्ता की सा था, इसका पेड़ की सा था। अगर यह बूझने लग जाओ ना तो वो फल मेरी गलत बासी बोली क्या गल किया आया था, क्या का ले आए थे। अगला वो के तो नहीं क्या चाल चाल आगन देख, सेब लेने तो ले ले अनागन चाल। और ना उस चक्कर में भूल जाओ तो हमारी जो सेब खाने की थोड़ी इच्छा से ने और उसका जो आनंद है ना वो खत्म हो जाएगा। तो राजा वो उसका नामदानी कबीर साहिब का हो गया जी, कई दिन हो गए जी। कबीर साहिब जी बोले रे तूने जगन्नाथपुरी का मंदिर क्यों नहीं बनाया। कि महाराज मुझे दृष्टांत हुआ था सपने में और मैंने काफ़ी कोशिश की मंदिर बनाने की, पर समुद्र आता है तोड़ देता है कि चल मैं बनवाऊंगा वो मंदिर। तो उन्होंने अपने हथी समुद्र के किनारे गाड़ दी और वो मंदिर बनवा। और वो मंदिर बनवाने के बाद उसके शिष्य ने पूछा गुरुजी आप तो इन चीज़ों के विरोधी हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को समझने में फर्क था। तो बोले बना भाई मैं पाखंड का विरोधी हूँ। तो ये मंदिर क्यों बनवाया है कि जहाँ पसरी में प्रेम बढ़ता हो उस चीज का तो मैं प्रेमी हूँ। पंडित उन्होंने खुद ने भी कह दिया बत्था पोथरी पढ़ के पंडित भैया न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। कि जहां प्रेम है वहां मैं भी हूं, और प्रेम नहीं ईर्ष्या नहीं काट फांस है वहां मैं नहीं। मैंने इसलिए बनाया है और उसका आज गलत इस्तेमाल हो रहा है मंदिर का कि यहाँ से परस्पर शत्रु भी आएंगे तो परस्पर एक साथ बैठेंगे तो उनकी शत्रुता खत्म होगी। भोजन का भंडारा होगा तो एक साथ बैठेंगे उनकी शत्रुता खत्म होगी।
पर मैं इस बात का विरोधी हूँ कि मूर्ति का आगे दिया चाह दिया अन्य का तू ये सब की में कर देना, इस बात का विरोधी। उस महापुरुष की जो कृष्ण की मूर्ति लाग रही है, उसने जो कर्म करे अच्छे अच्छे, उसको ग्रहण करने का मैं तो मानता। भाई हमने तो सारा देख लिया, कड़े की ईंट कटे के रोड और बहाना मती न कुणबो जोड़ो, सारे मारे वर्गे गद्दियां पे बैठे न वो कुणबा जोड़ने का लाग रही है कि मेरी संगत बढ़ी जा, मेरी संगत बढ़ी जा, मेरा नाम हो जा, मेरी गद्दी पे लाग जा। रविदास की भी कई जगह के जीवन पर गए तो कबीर साहब रविदास जी के पास भी गए थे, और रविदास से जब ज्ञान की गोष्ठी की तो उन्होंने उनको सराहाया था। गोरखनाथ जी अहंकार में भर की कबीर कन गए तो उनका अहंकार तोड़ा और उनको इज्जत दी, और बाद में आसन दे के बराबर भी बिठाया था। तो भाई आज के दिन तो न्यू कैसे कुणबो जोड़न का देश लाग रही। जो जीव दूसरे को खुशी के देने के लिए अपना त्याग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो ईर्ष्यालु है, और ईर्ष्या वाले जीव को कभी मोक्ष नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका माइंड शब्द में, नाम में, स्वरूप में कड़े को लगा, क्योंकि उसका तो तर्क वितर्क रहेगा क्या नीचा कुकर दिखावा, अन छोटा कुकर बनावा, आगा पी को नहीं जावा। गुरु ज्ञान का नाम से जरूरी को नहीं होए कि एक बावड़ा उसकन ज्ञान ना हो, एक आधी बात तो ज्ञान की उसकन भी होगी। तो जो पार होना चाहोगा ना, वो कड़े भी ज्ञान मिलेगा ना, उड़ा चुपका को नहीं गा। और भाई सही संत होगा, साधु महात्मा होगा, वो एक कई बात कहेगा कि भाई जा सारी जगह और ज्ञान ले, किसी का मान मत करे, सबकी इज्जत करे। हम इंसान तो बने को नहीं, और सतखंड में 9वां खंड में चाले पड़े चालन रे, हम ही भी इंसान तो बन जाओ तो काफी से सासू ने गाल ठोकस, घराड़ा की जात को नहीं बूझे, फिर ऊपर तेनू कैसे कि मैं फलाने गुरु की चेली उस दयाल कान सू, उस परमात्मा कान सू, आत्मा उसमें मिलूंगी रे, वो परमात्मा कितना दयाल है। जिन व्यक्तियों ने कबीर साहिब के साथ जुल्म किए, उनका भी उन्होंने आखिरी में शरण लेके उद्धार किया। उनके अनुयायी, कबीर के अनुयायी हो, चाहे वह स्वामी शिव दयाल के अनुयायी हो, और चाहे वह रविदास के अनुयायी हो, और चाहे वह गरीबदास जी के अनुयायी हो, और चाहे वह नित्यानंद के अनुयायी हो, अनुयायी वही हैं जो उनकी तरह त्याग करना सीखते हैं, खुद को तकलीफ देकर उस दूसरे जीव को सुख देने की कोशिश करते हैं। वैसे सत्संग और जिसमें से मैं का समावेश, दूसरे ने तकलीफ देने में मजा आता है, दूसरे को नीचा दिखाने में मजा आता है, दूसरे की बुराई करने में मजा आता है, ये प्रवृत्ति तो राक्षसी है, क्योंकि ये काम तो राक्षस का होता है, जानवर का भी नहीं। क्योंकि जानवर शेर हिरण न खाए तो उसने दुख देने खातिर को खा, आपकी भूख मिटाने खातिर खा,
हगड़ खागड़ ते लड़ेगा तो उसका सिंग छांग तोड़ के लड़ लड़ के छुट लेंगे ने, तो बाद में वो न्यू गस को नहीं करे, अगान जीत मार दी वो इन हो लेगा और वो इन हो लेगा। न्यू कोंटो है यो कुइया सी थे अरा का मैं फिर टक्कर ठुकू, वो तो उस जानवर से भी नीचे गया गुजरा है, तो वो सत्संगी कैसे हो सकता है? वो मालिक की भक्ति कैसे कर सकता है? जब मालिक इतना बड़ा दयाल है और दया करता है। गुरु नानक देव जी देख लीजिए, जानवर भी तकलीफ में होता तो उसकी सेवा के लग जाते थे। कबीर साहिब जी देखिए, साधु संतों को एक राजा ने जेल में डाल दिया, खुद की जेल करा के उन्होंने काट के ले आया। और वह निर्गुण भक्ति के उस अविनाशी की भक्ति को नहीं गिरा करते, वह देवी देवताओं की भक्ति गिरा करते। और उन्होंने भी कबीर साहिब जी जब पता चला कि वेद शास्त्र पुराना के जाननिया ने और भीतर गिर दिया है, इससे अधर्म बढ़ेगा, धर्म नहीं, और खुद जेल में चले गए और उन्हें छुटवा के ले आए। तो वो किसी का विरोध करने वाले, किसी को दुख देने वाले के कैसे हो सकते? जिस आदमी में दया नहीं, दूसरे का दुख सुख में सिर नहीं, दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहता, जिस कबीर साहिब ने प्रेम की परिभाषा दी, उसने कह दिया कि ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ज्ञानी वही है जो प्रेम की परिभाषा जानता है। और प्रेम एक के बाद से कि खुद निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के और बिना मतलब के खुद को दुख दे कर और दूसरे को सुख दे, वो प्रेम है। अगर वो प्रेम की परिभाषा नहीं जानता तो वो सत्संगी कैसे हो जाए? तो साध संगत जी, मैं तो ये कहूँगा, मेरा लागी कि मेरे किसी का लागी भी तुम तो सत्संगी जीव से, उसने तो किसी का सत्संग सुनने की भी जीव को नहीं, वो तो अपनी आत्मा में संतोष सर अपनी धुन में मस्त रहता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, संसार की सब रीति रिवाजों को निभाते हुए, एक सतीव्रता स्त्री जिस तरह अपनी सास ससुर की भी सेवा करती है, आने जाने वालों को चाय पानी भी पिलाती है, पर वो रहती उसके लो उसके पति में ही। क्योंकि जो भी आज तक पतिव्रता हुई, उसने अगर परिवार का संयोग नहीं बनाया तो वह पतिव्रता नहीं हुआ। छोटी सी बात, सारी सतियों के नाम तो हमारा इस समाज ने, श्यामतरी ने जब वरदान मांगा तब भी उसने अपना सास ससुर की आंखें भी मांगी और उनका सास ससुर को खुश करने के लिए, वंशवृद्धि के लिए पोता भी मांगा और पति की आयु भी मांगी, पर उसकी लो तो पति में थी। तो जो सबका ताल मेल बना के ले चलेगा वही तो जीव दया होगी। क्योंकि कबीर साहिब से बड़ा दयाल नहीं है, उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। और वह दया अगर नहीं है जिस जीव में, तो वो उसको ना अपना पास कैसे बुला ले। तो साध संगत जी, राधा स्वामी प्रणाली भी कबीर साहिब पंथ से है, हो गया कि राधा तो साध संगत जी, कबीर साहिब से ही राधा स्वामी की प्रणाली। तुलसी साहिब हुए कबीर साहिब के शिष्य और उनका शिष्य हुआ स्वामी देव शिव दयाल जी। पाछे इस पंथ का थोड़ा सा नाम दूसरा रख दिया गया, यह सच्चाई की मूल जड़ कबीर ही है। तो साध संगत जी, मैं तो यह कहूँगा, इस अहंकार ने मेट लियो, सबकी में मिट गया। और जिसने ये अहंकार नहीं मेटा तो उसका कुछ नहीं मिटा। क्योंकि पांचों अवगुणा की
जन्मदाता